नमस्कार दोस्तों, मैं रिपब्लिका कोचिंग के मंच पर प्रसून कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं भूगोल विषय में पढ़ाऊंगा। ये भूगोल मुख्य रूप से बीपीएससी के परीक्षा के ध्यान में रख के मेरा ये कोर्स शुरू होगा कि पौनों का वर्गीकरण। पौनों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से 3 रूप में होता है। प्रचलित पौन या स्थायी पौन, ये जो पहली प्रकार की पौन है। दूसरी सामयिक पौन या मौसमी पौन, ठीक। और तीसरा स्थानीय पौन। 3 तरह के पौनें पाई जाती हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी ये देखिए ग्लोब है, ग्लोब पर 3 तरह के पौन चलते हैं। इसमें सबसे पहले प्रचलित पौन है, स्थायी पौन, सामयिक पौन या मौसमी पौन, और तीसरा स्थानीय पौन। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रचलित पौन या स्थायी पौन किसे कहेंगे। प्रचलित पौन या स्थायी पौन उससे कहेंगे जो सालों भर किसी क्षेत्र विशेष में चलते हैं, ठीक। ऐसे और उनकी दिशा भी जो है एक ही दिशा में चले, सालों भर क्षेत्र विशेष में चले ही और साथ साथ एक ही दिशा में चले, उसे को प्रचलित पौन या स्थायी पौन कहते हैं। इसमें 3 तरह के पौने चलती हैं। एक व्यापारिक पौने, दूसरी पछुआ पौने और तीसरा ध्रुवीय पौने। व्यापारिक पौने या सन्मार्गी पौने, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड। पछुआ पौनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज। और ध्रुवीय पौनों को पोलर विंड। ध्रुवीय पौनों को पोलर विंड कहेंगे इसको इंग्लिश में। हम थोड़ा सा अब देखें कि व्यापारिक पौने क्या है। तो व्यापारिक पौने आप अगर देख रहे हैं ग्लोब पर, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि व्यापारिक पौने जो है ध्रुवीय प्रदेशों से, मतलब कि अगर ये अपना विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा जो पृथ्वी के, अगर हम देखेंगे ग्लोब को, तो पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांट दे, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटे, उसे विषुवत रेखा कहेंगे। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहेंगे। हम आगे की कक्षा में जब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के संबंधित मूलभूत कंसेप्ट, मूलभूत जानकारियां, उसमें हम विस्तार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। अभी देख लीजिए कि 0 डिग्री से 5 डिग्री 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में व्यापारिक पौनों का बेल्ट है, ठीक। एक तरह से कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण व्यापारिक पौनों की दिशा है। व्यापारिक पौने चलती हैं, क्षेत्र है। व्यापारिक पौने उत्तर मतलब 0 डिग्री से उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है? आप देख सकते हैं इनकी दिशा इस तरह से है। तो जब इस तरह की दिशा होगी तो कौन सा होगा इनका? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिशा कौन है? पश्चिम और दक्षिण। दक्षिण पश्चिम इनकी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। ऊपर माने उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौनों की दिशा है दक्षिण पश्चिम। कि कहाँ से दक्षिण पश्चिम? तो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इनकी दिशा क्या हो गई? व्यापारिक या सन्मार्गी पौनों की दिशा क्या हो गई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। व्यापारिक पौनों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जलवायु विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही है कि इनकी दिशा क्या है? तो इनका दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दक्षिण गोलार्ध में किस तरह से इनकी दिशा है आप देख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा इस तरह से हो जाती है। अगर आप यहाँ पर एक खींचे तो इनकी दिशा हो जाएगी पूरब दक्षिण। दक्षिण पश्चिम से दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से किस तरफ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ठीक। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों गोलार्धों में पौनों की दिशा में परिवर्तन रहता है। तो व्यापारिक पौनों के सबसे पहले इनका डायरेक्शन क्या है? तो इनका डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ठीक। ये संबंधित है। व्यापारिक पौने कभी भी वर्षा नहीं कराती हैं। ये व्यापारिक पौने अपने
मार्ग में वर्षा नहीं कराती हैं। इनकी दिशा मूल रूप से पूरब से पश्चिमी होती है, इसलिए इनके पूर्वा पौने भी कहा जाता है। व्यापारिक पवनों को पूर्वा पौने भी कहा जाता है, यानी कि ये महाद्वीपीय प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। महाद्वीपीय प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर जब चलती है तो पूर्वी भाग में महाद्वीपों को तो ये वर्षा नहीं करा पाती हैं। पूर्वी भाग में वर्षा थोड़ी, ऐसे तो ये शुष्क पवनें होती हैं, लेकिन महाद्वीपों के पूर्वी भाग में थोड़ी सी बहुत वर्षा करा ले जाती हैं, क्योंकि जब ये समुद्र से होकर गुजरती हैं तो अब समुद्र से अब पर्याप्त मात्रा में नमी सोखती हैं। तो नमी सोखने से पूर्वी भाग में ये पवनें जो हैं वर्षा कराती हैं महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, लेकिन पश्चिमी भागों में ये पवनें वर्षा नहीं करा पाती। इसीलिए हम देखते हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही आमतौर पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक, शुष्क मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ उसके कई कारण हैं। कई कारणों में एक कारण ये भी है कि अधिकांश शुष्क मरुस्थल व्यापारिक पवनों की जो पेटी में है वो पश्चिम की ओर है और उसमें वर्षा नहीं करा पाती है व्यापारिक पवनों के द्वारा। व्यापारिक पवनें वहाँ वर्षा नहीं करा पाती, शुष्क प्रदेश लाती हैं, इसलिए वहाँ पर आपको मरुस्थल का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये व्यापारिक पवनें, ये जो दोनों व्यापारिक पवनें हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, दोनों व्यापारिक पवनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका अभिसरण मतलब कि कन्वर्जेंस, मतलब कि दो व्यापारिक रेखा हवाएं जहाँ पर मिलती हैं, यानी कहाँ मिलेंगी, ये 0 डिग्री पर मिलेंगी, विषुवतीय प्रदेश में मिलेंगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश कराती हैं। विषुवतीय प्रदेशों में मतलब कि 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर या 5 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक, ये हमेशा हर एक जगह पर बारिश नहीं कराती हैं, केवल भूमध्यरेखीय प्रदेशों में ये कन्वर्जेंस के चलते, उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक हवाओं के कन्वर्जेंस या अभिसरण के चलते व्यापक मात्रा पर वर्षा कराती हैं। उसी तरह से आइए अब दूसरा कौन है, दूसरा है पछुआ पवनें। हाँ, एक व्यापारिक पवनों में ये है कि व्यापारिक पवनों के ही फील्ड में, व्यापारिक पवनों के ही क्षेत्र में, जो कि व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, उसमें आपको डोलड्रम पेटी या शांत कटिबंध है डोलड्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डोलड्रम मतलब शांत पेटी, वायु की शांत पेटी। क्यों यहाँ पर शांत पेटी रहेगी? क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज रूप से पवनों का नहीं होगा, कन्वर्जेंस जोन रहेगा। जो विषुवत प्रदेशियों में जो कन्वर्जेंस होता है, उस कन्वर्जेंस जोन में हवाएं जो है क्षैतिज दिशा में नहीं चलती हैं, इसलिए वहाँ पर शांत पेटी का निर्माण होता है। उस शांत पेटी के कारण उस क्षेत्र को डोलड्रम की पेटी कहा जाता है। ये आमतौर पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल, इंग्लिश में कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, जो हमारे मानसून के लिए भी उत्तरदायी है। हम मानसून चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ITCZ क्या है। तो इसी व्यापारिक पवनों के जो क्षेत्र है वो ITCZ का भी क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में डोलड्रम का भी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं व्यापारिक पवनों के सबसे पहले क्या क्या देखा गया। तो व्यापारिक पवनों को देखा गया कि दिशा क्या है, पहले व्यापारिक पवनों को देखा गया क्षेत्र क्या है, क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, फिर उसके बाद व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, फिर व्यापारिक पवनें वर्षा कराती हैं, कहाँ कराती हैं, वर्षा कहाँ नहीं कराती हैं, और उसके बाद व्यापारिक पवनों के क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें व्यापारिक पवनों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापारिक पवनों को सन्मार्गी पवन भी कहते हैं। बेहतरीन हिंदी जो है ट्रेड विंड्स का, वो सन्मार्गी पवन ही होता है, मतलब कि हमेशा एक ही दिशा में चलने वाला। ठीक, अब व्यापारिक पवनों के बाद हम देखें पछुआ पवनें। आप देख सकते हैं फिगर में कि पछुआ पवन की दिशा क्या है। पछुआ पवनें तो बड़ा खतरनाक है। पछुआ पवनों की दिशा भी व्यापारिक पवनों की दिशा की ही तरह है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। पछुआ मतलब कि जो हवाएं आमतौर पर पश्चिम दिशा से चले।
ठीक। तो पछुआ पौने जिसको इंग्लिश में वेस्टर्लीज कहेंगे। पछुआ पौने के ये भी व्यापारिक पौनों की तरह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में एक निश्चित क्षेत्र में चलती है। पछुआ पौने के जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे पहले इसका जो क्षेत्र देखें, पछुआ पौनों के क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में 35 से 60 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 35 से 60 डिग्री। मतलब इसका क्या है क्षेत्र, 35 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में पछुआ पौने का क्षेत्र है। ठीक। अब पछुआ पौने चलती कैसे है तो आप देख सकते हैं पछुआ पौनों की दिशा एक बार यहाँ पर देख लीजिए। ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक। पछुआ पौने की क्या ये डायरेक्शन है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और पछुआ पौने का डायरेक्शन जो है दक्षिणी गोलार्ध में देख लीजिए उसी तरह से पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने की दिशा है उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पछुआ पौने से ये पूछा जाएगा कि इनकी दिशा कैसी है। आपको बीपीएससी में पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछ चुका है और यूपीएससी की परीक्षा में भी ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि पछुआ पौने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, पछुआ पौने की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद पछुआ पौने जो हैं, पछुआ पौनों का प्रभाव जो है जो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थलीय भाग है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग की संख्या कम है, क्षेत्रफल कम है स्थलीय भाग का और जलीय भाग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जलीय भाग होने के कारण वायु का घर्षण शक्ति जो है वो कम है। तो इसलिए पछुआ पौनों का सर्वाधिक प्रभाव अपने दक्षिणी भागों में मिलता है, जो कि तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है पछुआ पौनों से संबंधित। तो जब ये पछुआ पौने अपने 40 डिग्री और 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों पर बहती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसको गरजता चालीसा प्रचंड वेग में चलती हैं। पछुआ पौनों की जो वेग है वो बहुत ही प्रचंड होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों के पास पछुआ पौनों को गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के पास प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश के पास चीखता साठा। इसको इंग्लिश में कहेंगे रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड चीखता साठा। क्या कहेंगे, चीखता साठा नहीं याद आ रहा है भाई इंग्लिश। लेकिन ये 40, 50 और 60 डिग्री पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पछुआ पौने प्रचंड पचासा क्या है, पछुआ पौने है पूर्वा पौने, ये क्वेश्चन। दूसरा कि दक्षिण गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश के पास पछुआ पौने का नाम क्या है, तो प्रचंड पचासा। इस तरह से दोनों क्वेश्चन आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पछुआ पौने से संबंधित यही फैक्ट है। और अब आते हैं ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन की दिशा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में देख सकते हैं आप। ध्रुवीय पवन की दिशा जो है ये है पश्चिम दक्षिण और ये है पूरब उत्तर। मतलब कि ध्रुवीय वायु पौने की दिशा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ध्रुवीय पवनों की दिशा है। इसके ठीक विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती हैं। कैसे? ये पूरब और ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अगर आपको किसी भी केवल ये फिगर जो ऐसा है ये एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है, तमाम बेसिक टेक्स्ट बुकों में भी दिया गया है। अगर आपको ये फिगर याद है तो आप कोई भी पवन और फिगर याद करने के साथ कोई भी दिशा बता सकते हैं। जहाँ का पूछे आप, जहाँ जिस पवन की दिशा के बारे में पूछे आप चुपचाप इस तरह से एक डायमेंशन बना सकते हैं और उसमें इस पवनों की दिशा को आप फिट कर सकते हैं। इससे आप याद करने से बच जाइएगा। ये जो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा याद करने की गुंजाइश नहीं है। तो हम ये आप एक बार अगर दिशा का ज्ञान हो गया और ये फिगर आपके मन में बैठ गया तो आपको किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ दे आपको गलत नहीं होगा। कोई भी तरीके से पूछ दे कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, पछुआ पवनों की दिशा क्या है, पछुआ पवनों का क्षेत्र क्या है, ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र क्या है, आप आसान से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसी तरह से आइए अब दूसरी जो पवनें हैं सामयिक पवनें। सामयिक पवन में क्या है? सबसे पहले हम देखें मानसूनी पवनें। तो मानसून के बारे में तो हम आपको भारत के जलवायु पढ़ाने लगेंगे, उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि मानसून का अर्थ क्या होता है। मानसून का अर्थ होता है बदलना। मानसून का अपने आप में ही होता है अर्थ कि बदलना। तो मानसून पवनें जो होती हैं, सामयिक पवनें सबसे पहले देख लेते हैं कि सामयिक पवनें मतलब समय के साथ साथ जिनकी दिशा बदल जाए, समय के साथ जिनका दिशा बदल जाए वो उसे सामयिक पवनें कहते हैं।